इन सब के ना नोट्स बनाने स्टार्ट करो। पिछले जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने नोट्स बनाए हैं, कुछ लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं। तो आज नए स्टूडेंट्स भी और पुराने स्टूडेंट्स भी इन सब के नोट्स बनाने स्टार्ट करो। जितनी भी चीजें मैं बोलता हूं मैं बताऊंगा आप लोगों को। और लाइव ट्रेड जब हम करेंगे, लाइव ट्रेड में मैंने हमेशा बोला भी ये कई सारे सेटअप्स हैं जो डिस्कस करेंगे अपन, या पीछे भी आप लोगों ने मेरे यूट्यूब पे जाके देखे होंगे। तो उसमें आप लोगों ने देखा, मैं चार्ट भी भेज देता हूँ और बोल भी देता हूँ ये चीजें बनने वाली है। तो मेरे को लगता है कि ये चीज होने वाली है। तो चार्ट बन गया है ना जो पीछे, उसको भूल जाओ। चार्ट की इमेज अब आगे क्या बनेगी, हमेशा उस पर फोकस रखो कि मैंने हमेशा पिछले टाइम में अगर जब जब ये होते देखा तब तब ये हुआ है। तो हमेशा आने वाले चार्ट पे फोकस करोगे, आने वाला चार्ट क्या बनेगा। जो चार्ट बन चुका है ना भूल जाओ, उस चार्ट को बस उतना याद रखो बैक टेस्टिंग के लिए कि जब जब ये चीजें हुई हैं तो तब तब मैंने ऐसा ऐसा दिखा है। तो आगे हमेशा प्रोडिक्शन करो अपने आने वाले चार्ट की कि अब ये चीज होगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करना आप सब लोग एक डायरी और पेन साथ में लेके बैठना और नोट्स बनाना। कोई सिस्टम पे बनाना, कुछ जाए अपने लिख के रख लेना, वो चीज आपको रिपीट रिपीट रहेगी। ये जो वीडियो रहेगी मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दी आप लोगों के लिए। हमें आप कभी भी जाना, आपको रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी ना। सूरज, सूरज एक बार अपने आप को अनम्यूट करो आप ना। सूरज आप हो ना क्लास में? हेलो। हाँ सूरज, आवाज आ रही है ना? हाँ 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 सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, कल मेरी आपकी एक डिस्कशन हुआ था। आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आज डिस्कस कर लूं, थोड़ी थोड़ी चीजें होती रहनी चाहिए। तो वो शायद आप लोगों को आगे काम भी आएगी। कल सूरज ने 2-3 मुझे मैसेज किए, मैंने उसको रिप्लाई किया। कल भी किए थे इसने, परसों भी किए थे। तो आप लोगों के सामने वो डिस्कस करना बड़ा जरूरी नहीं है। नहीं, मैंने नहीं किया था सर कुछ भी मैसेज। आपने तो किए थे वो कि सर आपने पुटबाजी नहीं, क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया था सर मैसेज। किसने किया था फिर वो? चलो मे बी सोनू था शायद वो। चलो उसको अपन डिस्कस बाद में करेंगे। अभी मैं चाहता हूं आप मुझे ना 2-2 मिनट एक बार अपनी सब दो। एक बार अपने आप को अनम्यूट कर करके ना, स्टार्ट करने से पहले। आज हम चाहिए इस क्लास को 1 घंटा ज्यादा कर लेंगे, पर जितने भी हम लोग हैं आज क्लास में, मैं चाहता हूं आप लोगों की थोड़ी सी माइंड मेंटलिटी और क्या आपकी जर्नी रही है, तो 2 मिनट लेना चाहूंगा सबसे। 2-2 मिनट अपनी दो। इस क्लास को अपन पूरा आगे बढ़ा लेंगे चाहे। और क्लास की आप टेंशन नहीं लेना कि हम लोगों को क्लास 2 महीने ही है। जब तक आप नहीं सीखोगे, इस क्लास में पुराने स्टूडेंट्स भी है और वो आप हमेशा साथ में रहोगे। किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है कोई भी। तो मैं चाहता हूं आप लोगों की पिछली जर्नी और आगे की जर्नी एक बार आप लोगों से सबसे डिस्कस करना चाहता हूं। 2-2 मिनट आप सबसे चाहिए। संजय, संजय जी आप बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। जी जी। और करीब फिलहाल मैं 2006-08 में मार्केट में था, लेकिन जब 2008 का क्रैश हुआ उसका मार्केट छोड़ दिया था। आप एक बार ही अपना चाहे तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। अच्छा लगेगा, एक बार थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाएगी सबके साथ फेस टू फेस। ओके, हाँ। दिखाई दे रहा है? हम्म, हाँ अभी आ गया आपका। हाँ बताइए। 2006 में मार्केट में आया था मैं। जब उस हम्म टाइम सब डिजिटल नहीं था, ऑफलाइन था, सब जाते थे और एक जगह ट्रेडिंग होती थी हम्म उस टाइम। तो 2008 में जब क्रैश हुआ मार्केट, उस टाइम रिलायंस का एक पावर का कोई आईपीओ भी आया था, याद था मैं। उस टाइम जब क्रैश हुआ तो बहुत लॉस हुआ था, करीब 1-1.5 लाख रुपए वहां से निकल गया। मैं उस टाइम कमाया भी था, जो कमाया था वो निकल गया, मतलब उधर ज्यादा कोई खास लॉस नहीं हुआ। ओके। फिर उस क्रैश के बाद मैंने उसको छोड़ दिया था, मार्केट बिल्कुल छोड़ दिया मैंने, मार्केट ठीक नहीं है करके। फिर दोबारा 2019 में एंट्री ली और कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस करते करते लास्ट में, जब मैं 1 साल 1.5 साल पहले जब मैं फौज छोड़ के आया था, तो मैं आर्मी में जॉब करता था, तो करीब अराउंड 35 लाख अराउंड लॉस कर दिया 3-4 महीने में, बहुत जबरदस्त तरीके से। फिर उसके बाद समझ में आया कि मार्केट में कुछ लर्निंग करना चाहिए। जब सीखना स्टार्ट किया मैंने, तब चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई और बहुत सारी चीज़ें
मतलब कि प्रैक्टिस करता रहा तो बहुत सारी चीज़ें चार्ट पैटर्न वगैरह समझ में आने लग गया। इसी बीच आपके बारे में रेफरेंस मिला तो लर्निंग के लिए फिर मैंने आपका प्लेटफॉर्म यूज़ किया। ऐसे इससे पहले एनके सर का भी जो आप बात कर रहे हैं आपके गुरुजी, उनसे भी अप्रोच किया था सिखाने के लिए, उन्होंने क्लास बंद कर दी थी और उन्होंने मना कर दिया सिखाने के लिए। रिसेंटली भी मैंने कोशिश किया था तो बोले मैंने ओल्ड स्टूडेंट को मैं दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें उठा पटक रही, जहाँ मैंने कोशिश किया लर्निंग मिली नहीं। तो सेल्फ स्टडी चलता रहा, प्रैक्टिस चलता रहा। फिर अभी जो है आपका मैंने सोचा कि आपको ही गुरु बनाया जाए, आपका हाथ पकड़ा जाए। सर बस गुरु नहीं है सर, सब एक दूसरे के साथ में ही है। मेरे को जितनी चीजें आती है मैं अपना बेस्ट करूंगा आप लोगों के साथ में। मैं जानता हूँ एक्चुअली इस मार्केट का रियल पेन मेरे से ज्यादा शायद वो एनके सर भी नहीं जानते होंगे। मैंने बहुत कुछ खोया इस मार्केट में। पैसे का लॉस नहीं होता। मैं आप लोगों को सबको आज एक चीज बता दूं, पैसा इंसान भगवान देता है, कब कितना दे दे वो कोई भरोसा नहीं है, और किस चीज में दे दे। पैसे का लॉस मैं जिंदगी में कभी लॉस नहीं माना। ये उठक पटक पैसे की तो मैंने जिंदगी में बड़ी फाइटें की है। पैसा कमाया भी बहुत, पैसा बनाया भी बहुत, गवाया भी बहुत। तो पैसे का लॉस कभी भी इंसान को पैसे के लॉस की वजह से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। एनके सर तो मेरे घर के पास ही हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। बहुत कोशिश कोई किया। बात नहीं सर, कोई बात नहीं, चीजें चलो। आप एनके सर जैसे तो मैं सर हूं नहीं, 10% भी कोशिश करूंगा कि उनके जैसी चीजें लेके चलूं, क्योंकि सीरियसली वो इंसान के इफेक्ट मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। बाकी लोग कुछ भी बोलते रहे, मैं अभी रिसेंटली मिला भी था उनसे, मेरी बात भी होती है उनसे, तो उन्होंने मेरे को सबसे अच्छी ये खुशी मिलती है कि मेरा नाम उनके पास कोई जाके लेता है तो वो ये फीडबैक देते कि नहीं मेरे बेस्ट स्टूडेंटों में वो है और बहुत अच्छा कर रहा है। पर मेरे लिए सबसे बड़ा इफेक्ट यही होता है कि सबसे बड़ा मेरे लिए यही है कि वो बोलते कि नहीं मेरे बेस्टों में है और वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो कुछ चीजें हैं अपनी, ऐसी भी चीजें चलेंगी अभी ऐसे ही। बहुत सी जगह शायद 2-3 जगह और भी ज्वाइन किया मैंने क्लास, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जब सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया तब चीज समझ में आई हुई, क्योंकि हर किसी का कुछ जो भी थ्योरी थी ऑलरेडी यूट्यूब पे है और वो चीज को वो लोग डिफाइन भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक ठीक मैंने ठीक। सोचा कि सब वही कॉपी पेस्ट वाला चीज है। आपके बारे में आपका मैंने देखा एक, आपका एक ही कंसेप्ट जो है ना, मैं बता दूं मैं आपको, मैं सभी लोग हैं यहाँ पर, आपका 5 में हाई और लो, विश्वास नहीं मानेंगे, इसी पे मैंने लगभग अभी आपको बीच में मैंने बताया भी था, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया मैंने इसी हाई एंड लो के बेस पे। बस उसके साथ में 2-3 चीजें मिक्स कर दी हैं, वीवेब को मिक्स किया है मैंने, और एक कुछ और भी चीजें RSI वगैरह मैं थोड़ा देख लेता हूँ, तो अपना हिलेगा मिलेगा। इसी चीज को मिक्स करके मैंने ऐसा खिचड़ी पकाया ना कि जबरदस्त रिजल्ट है इसका। सर अब मैं वही बोलता हूँ, ये चीजें मैं आप बताता हूँ, मैं दुनिया भर की यूट्यूब, दुनिया भर के वेबिनार सेमिनार सब मैंने ज्वाइन करे। फाइनली ये हुआ कि मेरे को एक सिंपल चीजें पकड़नी थी जो मैं मेरी भी समझ में आ जाए और मेरे जितने भी जानने वाले या दोस्त या जिनको भी मैं बता सकूं उनकी भी समझ में आ जाए। ये सेटअप एक ऐसा सेटअप है, आप लोगों से सबसे ध्यान सुना, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, इन्वेस्ट करोगे इसी सेटअप से। स्विंग ट्रेड करोगे ना, स्विंग ट्रेड इसी से करोगे। ऑप्शन बाय करोगे ना, इसी से करोगे। हैज करोगे ना, इसी से करोगे। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस इसी चीज पे करनी है। और मेन चीज क्या, ये आपको एंट्री भी देता है, ये एक ये 5 में हाई लो, और एग्जिट भी यही देता है आपको। एक चीज मैंने फाइंड आउट की है सर मैंने, कि हम्म। जब ये ऐसे लो SMA को ब्रेक करे, ब्रेक करता है और जब बड़ी रेड कैंडल के बाद जब लास्ट में ना देखेंगे एक हैमर बनता है ग्रीन कलर का, और वो हैमर अगर लाइन पर बन रही हो 5 SMA लो के, या उसके अंदर क्लोज कर दे, तो वहां से एकदम जबरदस्त बूम आती है। चलो अभी इसमें सच आगे चीजें लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे अच्छा लगा बात करके। सर सर परवीन सर, यस सर। परवीन जी, हाँ जी। हाँ सर सर। एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए। यस सर। हाँ थैंक यू, बताइए सर। हम तो सर जुड़े ही हुए हैं आपसे सर, पिछले 1-2 महीने से आपको परेशान कर ही रहे हैं। नई चीजें चलती रहेंगी बिल्कुल सर, ऐसे ही। आप लोग, आपकी जर्नी कैसी रही है अब तक की? मैं सबसे पहले 2-2 मिनट लेना चाहूंगा, 2-2 मिनट में खत्म करें फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये चीजें जो आज हम कर रहे हैं ना, ये एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर भी बहुत जरूरी है, और आप लोगों का माइंडसेट क्या है, क्या रहा है, वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि लास्ट बैच हमने स्टार्ट किया था उसमें ऐसा नहीं था, मैंने बस क्या किया, बात करी और क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पर कुछ लोगों का माइंडसेट क्या था, उनकी प्रीवियस लॉसेस क्या है, उनको कैसे निकाला जा सकता है, वो चीज मैं जान नहीं पाया।
अब इस 2 महीने 3 महीने में मेरी भी स्टडी हुई, उनके कंटिन्यू मैसेज देख देख के, उन लोगों को बात कर करके, तो ये पहले जरूरी है अब सबसे ना। यस सर। कैसी जर्नी है सर आपकी? सर मेरा मतलब मैंने कुंदन है इसी कॉल पे, उनके कहने पे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी पिछले साल। ओके। और अभी मेरे को 4-5 मंथ्स हो गए हैं। तो इनिशियली मेरे को लॉस काफी होता था, मतलब मैंने अपने लिए एक लिमिट कर लिया था और हर महीने 10,000 के आसपास लॉस होता था और फिर मैं बंद कर देता था ट्रेडिंग। बट जनवरी में मैंने जब से आपका देखना चालू किया और पहले से जो मैंने सीखा था सबको कंबाइन करके करना शुरू किया, तो जनवरी में अभी मैं ज्यादा लॉस में नहीं हूँ, 1-2 हजार के लॉस में हूँ। और वो लॉस मेरा उसी दिन ज्यादा हो गया था जिस दिन हम आपका भी सबसे ज्यादा लॉस हुआ था, नहीं तो मैं प्रॉफिट में ही था। 6 महीने का सबसे बड़ा लॉस वो था लास्ट फ्राइडे जो गया है अभी ना। हाँ 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 ये अपन कॉल बाय करके, बट सबसे 6 महीने का सबसे बड़ा लॉस, पर मार्केट है, देता है तो लेता भी है। हाँ। नहीं, मेन अभी तो लर्निंग है, तो अभी मैं कमाने के लिए वैसे हूँ भी नहीं मार्केट में, अभी बिल्कुल, मैं बस लर्निंग के लिए हूँ। और आप सर लकी हो कि अभी 1000-2000 लॉस करके मार्केट में 6 महीने में टिके हुए हो। यस सर, वो तो है। ये और मतलब मेरा मेन प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मुझे डायरेक्शन का सेंस मिल जाता है क्योंकि कंसोलिडेट करके जिस तरफ ब्रेकआउट देता है तो डायरेक्शन पता चल जाता है, बट एंट्री कहाँ लेना है वो मेरा सबसे अभी तक प्रॉब्लम चल रहा है। करेंगे चीजें, अभी आगे लेके चलेंगे, और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आप लोग थोड़े जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोगों का बेटर रहे। और ये सब चीजें ही आगे डिस्कस करेंगे कि हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे, एग्जिट कहाँ करेंगे, प्रॉफिट को कब तक राइड करेंगे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अभी लॉस मेरा अगर 10 लाख का भी एक दिन में हो जाए ना, मैं नहीं डरता। रीजन ये है कि मुझे पता है मेरे सेटअप ने मुझे अगर 4 साल पैसा दिया है ना, तो वो जब पैसा देता है तो 4-4 गुने तक मेरे को बोलता है बैठे रहो, पैसा और आएगा, अभी ये पैसा आएगा, अभी आपको राइड करता है मेरा सेटअप के, राइड करेगा कि बिल्कुल टॉप पे जाकर आपको बोलेगा आप एग्जिट कर लो। अब स्ट्रेंथ नहीं रही मार्केट में, तो मजा आता है उस टाइम, लोग उसमें फटाफट निकलते नहीं, मैं बैठ कर उसको राइड करता हूँ आज भी। चलेंगी चीजें आगे। थैंक यू सर। दीपक जी। नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। लास्ट सर कुछ टाइम मैंने बहुत परेशान किया आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलती रहती है सर चीजें ऐसी ना। है ना? जी जी जी, अरे मैं तो क्या बताऊं, खैर परेशानी के बारे में अपने खैर क्या बताना। सबकी ट्रेनिंग जर्नी तो बेकार होती है, बहुत उठापटक होती है, मार धाड़ बहुत होती है ना। बाजार से, घर से, हर जगह से पिटाइयां ही होती रहती हैं, ये है ना। बाजार की मार को अपन जेल लेते हैं, जो घर वाली मार होती है ना वो थोड़ा टफ होती है। घर वाली भैया मार क्या बोलो, अब इमोशनली जो होता है ना घर में, हाँ, टॉर्चर बहुत बुरा, तो वो थोड़ा दर्द देता है बहुत ज्यादा। नहीं उसके लिए आप बस एक तो ही अभी चीज करना, समझ लीजिए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि बस एक चीज का ट्राई करना। अभी ट्रेडिंग बस 2 महीने के लिए मेरे कहने से रोक दो। पिछला बैच भी और नए बैच भी सबको लाइव में बिठा के मैं अभी फ्री होने वाला हूँ, अपने जॉब वॉब से सबसे फ्री हो जाऊंगा रिसेंटली। एक्चुअली मैं कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ अभी, उसका 600 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो वो मैनेज मैं ही करता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। तो मेरे को थोड़ा सा वहां टाइम देना पड़ता है, वो कंपनी मैंने 11 साल 12 साल से उनके साथ में हूँ। इसीलिए मैं ऑफिस में रहने के बाद भी उनके उन लोगों का मतलब इतना फ्री रहता हूँ कि आप लोगों को सबको रिप्लाई मैसेज कॉल्स वगैरह या कॉल पिक करना सब चीज रहता हूँ, क्योंकि मैं उनका बस पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। तो मैं भी रिसेंटली मैं बहुत जल्दी वहां से फ्री होके, आप लोग 2 महीने बस रुक जाना मेरे कहने से, पिछले लोग भी और ये भी। उसके बाद जब अपन लाइव बैठ के किए जैसा हमेशा आप अपने 1-2 क्लास लाइव देखी भी होगी, तो कुछ ना कुछ घर लेके जाएंगे, मार्केट को देके नहीं जाएंगे। अरे भैया, मेरी किस्मत ही ऐसी होती है, जब मैं आपके साथ अभी परसों ही जो आपकी वो हुई थी लाइव क्लास, उस हाँ, पे मैं बैठ गया, उसमें बैठा मैं भी लॉस ही खाया मैंने कहा मेरी किस्मत ऐसी है कि मैं बैठा तो औरों का भी लॉस हो गया। एक्सपायरी में तो अपन 30 रुपए से 60 रुपए पे लेके गए थे उस कॉल को। हाँ, लेकिन वो ये होल्ड ही था ना, बात तो यही थी, हमने कहा आ जाएगा आ जाएगा। बैंक निफ्टी में अपन बाय करे थे 70 रुपए 75 रुपए से, वो भी 150 रुपए हो गई थी। नहीं, मैं खाली निफ्टी ही किया था, 17,900 वाली की थी मैंने, उसी में बैठा रहा। अच्छा, तो वही था, जहाँ हाथ डालता हूँ वहीं खाली आती आता हूँ मैं वापस बस। कोई बात नहीं, अभी तब ऐसा काम हो ना तो अपने आप को टाइम दो, अपने आप को बिल्कुल। टाइम दो। मेरे एक आपने सबने मूवी देखी होगी, मेरा एक वर्ड है वो ना, बहुत इंस्पायर हुआ था मैं उस चीज से। मैं सीरियसली बताऊं, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं अपनी लाइफ में। अब मैंने MS धोनी एक मूवी देखी थी, और उसका एक कोच होता है जो जब वो जॉब करता है ना उसमें बैठ के, उसमें ट्रेनर, हम्म, तो वो हमेशा उसको बोलता है कि मेरी लाइफ यही रह गई है कि बस ये मैं ट्रेनों के पीछे भागता फिरूं। तो कहता है धोनी ये तेरा बैड लक बैड टाइम चल रहा है,
तो ऐसे टाइम में तो ये बता, जब बाउंसर आता है तो क्या करता है? वो कहता है सर मैं डक करता हूँ। ये डक टाइम है, तो डक टाइम में सरेंडर करो, सरेंडर होकर बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ और सही वक्त का इंतजार करो। सही वक्त के इंतजार करने के बाद अपने सारे डिसीजन लो। तो वो वर्ड मेरे दिमाग और दिलों में इतना बस गया था कि मैं आज भी उस वर्ड से ना बड़ा इंस्पायर हूँ। कि जब ऐसा नहीं, जिंदगी में मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हुई है जो आप बता रहे हो ना, मेरे साथ भी। हर ट्रेडर के साथ फैमिली टॉर्चरिंग होती है। रीजन क्यों? कि उसका पूरा फोकस वहां होता है, वो इतना परेशान रहता है मार्केट में सीखने के बाद, मेहनत करने के बाद वो लॉस भी करता है और उधर से कुछ करता नहीं। और जॉब का भी पैसा आता है तो आधा तो मार्केट में दे देता है। वो रहती चीजें, फैमिली क्राइसिस होते हैं उस टाइम में। मेरे हिसाब से बस 10-15-20 लोग ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, मोस्टली 80% लोगों की ये कहानी होती है। पर जब आप करते हो ना, आप करते हो तो उसके बाद ना रिजल्ट दिखते हैं और अपने आप को ना अंदर से अपनी आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि हाँ चलो आज मैं हूं, मैं कर रहा हूं। मैं सीरियसली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड भी 1-2 लोग होंगे इसमें। मैं जब उनसे ट्रेडिंग की अब से 8 साल पहले बात करता था, वो लोग मुझे कहते तू पागल हो गया, तुझे हमसे कुछ पूछना ही नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग की बात ही करनी है। उन लोगों ने मेरे से बात, उनको एक यार इससे क्या बात करी, तो ट्रेडिंग की बात करता है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी शायद सब लोगों को बताया था। पर आज वो लोग या वो अपने वो और भी लोग वो बोलते सर पैसे बताओ कहाँ इन्वेस्ट करें। तो आपको इस पेन को लेना सबसे पहले कि आप ट्रेडिंग रोक दो एकदम, माइंडसेट होने दो, सही टाइम आने दो। लगे चीजें, मैंने हमें आपको उस दिन रोका भी था, बोला भी था कि ट्रेडिंग करो, स्टॉक में कैश बाय करो। आपने इतनी सारी यूट्यूब देखी है मेरी, मैंने यूट्यूब पे बहुत कुछ दिया है। तो आप जाना यूट्यूब पे, देखना एक बारी, देखने के बाद स्टार्ट करना वहां से, कैश में स्टॉक बाय करके स्टार्ट करना। 5-5 स्टॉक के सर ने जो सेटअप दिया कि पैसा बनता है। ये क्राइसिस हो रहे हैं जो मार्केट गिर रही है, इसमें भी रिलैक्स हो बैठोगे, इसमें भी रिलैक्स होकर बैठ के गिरने दो जितना गिरे। जब रिवर्स होगा ना तब पैसे डाल के देखना कि एक महीने में मेरे अभी कई सारे स्टॉक में लास्ट मंथ में दिए थे, डीएसएसएल एक स्टॉक दिया था सर, 80% का रिटर्न दे दिया उसने। एक महीने में 80% का रिटर्न दे दिया। और 280 भी देता, 550 या 600 के करीब से चल रहा है, मेरे को अभी याद नहीं है कितना है। पर एग्जैक्टली उसने 60-70% तो पिछले हफ्ते ही दिया है। तो पैसा बनता है, आप बस राइट टाइम का वेट करो। अब इतने मार्केट गिरने के बाद भी, मार्केट अभी करीबन 1000 पॉइंट नीचे आ रहा है, 18,800 से 17,800 600 आ गया। 1000 पॉइंट नीचे के बाद वो स्टॉक ने मेरे को पैसा दिया है, मेरे पोर्टफोलियो में है। तो सही टाइम का इंतजार करो आप। अभी ट्रेडिंग को बिल्कुल, और ट्रेडिंग रोकने के बाद बस छोटा छोटा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे हम। मैं क्लास में बताऊंगा कैसे करना है, और कुछ कोशिश करूंगा आप लोगों को स्टॉक्स भी दूं जो एटलीस्ट कुछ ना कुछ। यार अभी रोकी है, बस अब आपकी क्लास का वेट कर रहे थे। रोकी है, अब स्टार्ट तभी होगी, अभी पैसा भी तो खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा अभी पैसा खत्म कर दिया ना आपने, अब आराम से बैठना, बस फोकस रहेगा आपका लर्निंग। अर्निंग में भूल जाओ अभी 2 से 3 महीने। ठीक है, ठीक है, स्कूल लेके जाऊंगा। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। क्यों संदीप जी हाँ हाँ, बोलिए सर। कैसे हैं? हाँ फाइन। सर एक बार कैमरा ऑन करिए। हाँ जी, हाँ सर, ओके। हाँ हम्म, हाँ, कैसी रही सर जर्नी आपकी? हम्म, 2-2 मिनट लूंगा सर सबसे ना। जर्नी सर, आपसे ज्वाइन होने के बाद में जो देखने का नजरिया था वो पूरा पूरा चेंज हो गया है। अब पूरी स्टॉक देखता हूँ तो सबसे पहले वीकली देखता हूँ, बाद में डेली पे आता हूँ। ओपिनियन बनने के बाद में आवरली चार्ट देख तो रुक गए सर, आपका और काफी आना चालू हो गई। और ये जो अपना जो सेटअप था, हेलो, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम, हेलो, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है संदीप जी। इंटरनेट कोई कुछ तो दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सर आपका ना। बात करो को ध्यान बात खाने से बना भी जाना बात करने हाँ जी, इधर हमारे बात पावर का प्रॉब्लम है। हाँ यस पाल जी आप बताइए। हमें
सर हगड़ी माटा नाम आगे यशपाल जी आवाज आ रही है? हाँ सर, मेरे को आवाज आ रही है। हाँ बताइए, आप बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। तो सर मैंने केवीएस दिल्ली से ही पढ़ाई की सर। मेरे फादर आर्मी में थे। ओके, गुड। उसके बाद ठीक ठाक अपनी लाइफ चल रही थी सर मेरी। और मेरे फ्रेंड थे एक दो, उन्होंने 2018 में बताया मेरे को इसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। हम्म। और जीरोधा पे अकाउंट खुलवा लिया सर उन्होंने। पहले एक दो स्टॉक मेरे को एडवाइस किए, वो लेके रख लिए। उसके बाद सर मैं अपना जॉब करता था। जॉब से जो मेरे पास फंड इकट्ठा हो गया था, तो सर वो मैंने कहा इस पैसे का मैं करूं क्या। तो उन्होंने मेरे को ऑप्शंस के बारे में बताया सर। हम्म। ऑप्शंस भी कोई चीज होती है। तो 2 दिन मैंने ट्रेड किया, 2 दिन में ही सर 20-25 हजार रुपए कमा लिए उससे। वेरी गुड। और बाय सेल का नहीं पता मेरे को, ऑर्डर कैसे लगता है बस। मैंने जैसे मत आ गए सर वो तुक्के से। उस टाइम बजट पेश कर रहे थे, बजट से 1-2 दिन पहले। तो वॉलेटिलिटी ऐसी थी मार्केट में, जो ले रहा हूँ वही ऊपर जा रहा है। लेते के साथ ही प्रॉफिट में स्टार्ट होते थे मतलब? हाँ सर, जैसे ही ऑप्शन बाय किया और एक ही झटके में 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, एक ही लॉट। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है सर। उसके बाद सर मेरा जॉब से फोकस ही हट गया 2 दिन के प्रॉफिट के बाद। उसके बाद ये जर्नी शुरू हो गई सर, धीरे 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 इसमें घुसता रहा, लॉस करता रहा, और पैसे लाता हूँ इधर उधर से। और लॉस इतना ज्यादा कर लिया सर मैंने, फिर वो जॉब पे फोकस नहीं रहा, जॉब भी चली गई उसको कवर करने के चक्कर में। उसके बाद सर मैंने ये अपने कुणाल सर होगी सर आते हैं, उनकी क्लास भी ली। लेकिन जब तक माइंड सेट लर्निंग वाला बना ही नहीं था, क्लास तो उनकी ज्वाइन कर ली मैंने, लेकिन माइंड सेट ऐसा नहीं बनाना था कि फोकस करना है। उन्होंने जो चीज बताई वो काम करती है, मार्केट में आजकल सब कुछ काम करता है। लेकिन मैंने फोकस नहीं कर पाया, वहां उनकी क्लास ली और उसके बाद जो भी नॉलेज आती वही उसी को कैच करने की, कि इससे प्रॉफिट हो जाएगा, इससे आज कवर हो जाएगा, आज कवर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते मार्केट को सर 20 से 25 लाख रुपए दे चुका हूं मैं। और उसके बाद फिर आपसे फर्स्ट बैच में भी जुड़ने वाला था मैं, लेकिन जुड़ते जुड़ते रह गया सर, जब थोड़ी मनी की प्रॉब्लम आ गई थी मेरे पास ना। कोई बात नहीं है, पैसे की दिक्कत कोई नहीं है। आप लोग ना बस स्टार्ट करो। सबसे अच्छी चीज क्या कि एटलीस्ट आपने चलो कम से कम ये ट्राई तो किया मार्केट में कि मैं कुछ सीखूं यहाँ पे। जी जी जी। ये काफी है। और टेंशन नहीं लेकिन लेना, ऊपर वाले सब चीजें ठीक हो जाएंगी सब ना। हाँ सर, लेकिन सर अभी बस हमारे जैसे मैं हूँ, मेरे पास यही रास्ता है कि अगर मार्केट को दिया है तो मार्केट से ही कवर करना है मेरे को। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, आज नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 4 महीने बाद, मतलब लर्निंग करके यहीं से, यहाँ पे गवाया हुआ पैसा यहीं से निकालना है। मेरा माइंडसेट इस तरीके का बना हुआ है सर। होगा सर। मैं भी, आप भी अच्छा अपना 100% ट्राई करना और मैं भी अपनी कोशिश करूंगा। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। अनिरुद्ध रॉय चौधरी सर, आप बताइए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं तो अभी फिलहाल नया नया हूँ। मैं 4-5 महीनों से ही कर रहा हूँ ये सब, और 4-5 महीने में मेरा 1 लाख का लॉस हो गया। और फिर मैंने आपका वेबिनार का देखा और सीखने के लिए आया हूँ आपके पास। हेलो सर।
सर आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो। हाँ सर, आ रही है। तो थोड़ा हाँ जी सा सर, आ रही है सर। कॉल कॉल आ गया था अर्जेंट ना, तो उसको मैंने किया है डिस्कनेक्ट। तो नेट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है आज ना, बारिश हो रही है दिल्ली में, तो डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर हेलो, हाँ जी। एक दो बात और ऐड करूंगा सर मैं, हाँ बताइए ना। कि जो जैसे हम मैंने गलतियां की है सर, शुरू शुरू में ना व्हाट्सएप पे कॉल और ये टेलीग्राम पे कॉल मैंने बहुत ले लेके काफी पैसा उड़ाया उसमें, और अपना अकाउंट हैंडल के लिए भी मैंने एक बंदे को दे दिया था सर। करेक्ट। और उसमें भी उसने मेरे एक ही दिन में मेरे अकाउंट से 3 लाख रुपए उड़ा दिए सर। मेरा अकाउंट उस 10 लाख का था उस टाइम ना। तो मैं सब जितने भी अपने ग्रुप में हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो भी पैसा बनाना है लर्निंग करके ही बनाना है, किसी की टिप्स पे नहीं जाना है, उस मतलब शॉर्टकट में नहीं जाना है, कुल मिला के कहने नहीं की जाना बात सर, ये। बिल्कुल नहीं जाना किसी के शॉर्टकट में ना। हाँ तो ये ये मेरी भी सब सबसे भुगत चुके रिक्वेस्ट हैं है सर कि ये। आप अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए किसी से और पेड कॉल किसी के साथ भी नहीं करेंगे। दुष्यंत जी आप बताइए। दुष्यंत सर। तो आवाज आ रही है। जय सर आप बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं? आवाज आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। हाँ सर, ठीक है सर, आप बताओ। बस मैं ठीक हूँ, कैसी रही आपकी जर्नी? सर मेरे को 2.5 साल की तकरीबन हो गया है ट्रेडिंग में। हम्म। लॉस तो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं ज्यादा पैसे शुरू में लगाए नहीं। इंट्राडे भी करता था, केस करने के लिए तो पैसे, केस में करने के लिए भी पैसे चाहिए सर। तो इंट्राडे कर लेते थे, स्टॉक केस में ही करता था। अभी तक मैंने ज्यादातर इंट्राडे किया वो स्टॉक केस में ही किया है। तो ओके 200-400 के स्टॉप लॉस के साथ ही किया। तो ज्यादा ब्रोकरेज ज्यादा लगी, लॉस से ज्यादा ब्रोकरेज लगी मेरी। लॉस से ज्यादा अभी ब्रोकरेज पिछले में ज्यादा। ब्रोकरेज लगी सर। मतलब पिछले 6 महीने, 2.5 साल में पिछले 6 महीने से मैंने थोड़ा अच्छा पैसा लगा, लेके पैसा लगाना शुरू किया। एक स्टॉक में मैं 40,000 रुपये केस में बाइंग करता हूँ अभी भी। 40,000 रुपये लगाता हूँ, उसी हिसाब से करता हूँ सर। तो उससे पीछे का मैंने अपना वो चेक किया, जीरोधा में अकाउंट था मेरा, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें जैसे लॉस दिखाया कि 12,000 रुपया लॉस है और 22,000 रुपया ब्रोकरेज है। ये तो वो मैंने पिछले 6 महीने से केस में ही कवर कर लिया, लॉस में नहीं हूँ मैं। बट ऑप्शन में नहीं करता हूँ सर, अभी थोड़ा डर लगता है। अभी आपसे जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत, जैसे आपने वो बताया, बैंड बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, एक्सक्यूज हो जाएगा, उसके बाद तो 8-10 ट्रेड लिए हैं मैंने, ज्यादा नहीं लिए, 8-10 ही ट्रेड लिए होंगे ऑप्शन ऑप्शन में मुश्किल से। तो उसमें भी किसी में लॉस है, किसी में प्रॉफिट है, तो उसमें भी लॉस में नहीं हूँ बट मैं। चलिए सर, ये भी सर बहुत अच्छी हाँ सर, बात है तो कि आपने कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं किया अभी तक ना मार्केट में। हाँ, अभी तक मैंने लॉस नहीं किया सर मार्केट में कुछ। गुड मतलब गुड। फिलहाल हूँ प्रॉफिट में ही, लॉस में नहीं हूँ अभी तो। ठीक है दिवाकर सर। हाँ सर। हाँ सर, या गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। जी, मैंने सर लास्ट 1 ईयर से मैंने स्टार्ट किया हुआ है ट्रेडिंग। और 1 ईयर में ये है जी कि लॉस तो किया है सर, बहुत अच्छा लॉस है। और ये है जी कि जो हमने फर्स्ट क्लास बैच में जब से मैंने ज्वाइन किया है, तो एटलीस्ट ये है जी कि छोटा छोटा आपके साथ ही वर्क करता हूँ। और ठीक है, ये है जी कि सर उसके बाद मेरे लॉस रुक गए हैं, क्योंकि आपके सेटअप के हिसाब से मैं एंट्री करता हूँ, और जैसे ही 5 पैसे में हाई छोड़ते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जी कि उस समय अपने जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उससे निकल जाओ। तो ये मेरे को बहुत अच्छा रहा है। मेरे अभी जो 3 महीने का आपके साथ अच्छा दौर चला है, और इसमें ये है जी कि मैंने लॉस नहीं किया है, और थोड़ा बहुत रहा है जो कि इन फ्यूचर हम उसको रिकवर कर लेंगे आपके साथ सर। नहीं नहीं सर, चलेंगी चीजें, थोड़ा वक्त लगता है। अगर मार्केट में हमने साल 2 साल में पैसा दिया है ना, तो जी मार्केट को देना भी हम लोगों को पैसा वापस है बस। जी हाँ सर, जी हाँ सर। कुंदन जी।
सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। ओके सर। सर मैंने लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था ट्रेडिंग। ओके। उसमें वर्क फ्रॉम होम होता था तो मैं स्टॉक मार्केट से उतना कुछ ज्यादा इन्फेचुएट नहीं था, पर धीरे धीरे करते करते इसमें आया। और अभी आपसे भी मैं एक्सीडेंटली ही मिला, क्योंकि मैं भी इनके सर के पास गया था मिलने, तो उनका बैच और उनकी व्यस्तता के चलते मिला नहीं, और उनसे जाने बाद कुछ लोग से थ्रू आपके बारे में जाना, तो आपसे जुड़ा हूँ। तो अभी तक सर ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किया था तो पहले कैश में ही बाय करता था, धीरे धीरे करके मैं लास्ट 1.5 ईयर्स में ऑप्शन में कर रहा हूँ। लेकिन सर लॉस है अभी तक, कुछ ज्यादा लॉस नहीं, 2-2.5 लाख का लॉस है मेरा। लेकिन ये है कि मुझे वो समझ में आता है कि वो लॉस मार्केट को फी दिया है मैंने, और वो कवर तो होगा। नहीं, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। बस सर आपका आशीर्वाद चाहिए नए साल में, और आपने बोला कि जल्दी 2-3 महीने में फिर सर लाइव आएंगे, तो बस अपने कमजोर स्टूडेंट का आप हाथ छोड़ना नहीं नहीं सर, कभी नहीं, हमेशा रहेंगे। अभी देखो इस क्लास में भी कई सारे स्टूडेंट और भी है, और मैं वो मेरे सर पास कोई 3 इडियट वाली डायलॉग याद आ गई सर, कि आप अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर, वो कभी नहीं होगा। स्टूडेंट चाहे मेरा कमजोर हो, स्मार्ट हो, वो हाथ कभी नहीं छूटेगा। जो साथ में है वो साथ में है हमेशा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बस वही सर, मतलब जो मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, और सब कुछ मैं फॉलो कर रहा हूँ, और वही है जैसे प्रवीण ने भी बताया कि सर वो एंट्री और एग्जिट वाला जो है ना, वो उस पे ही कंट्रोल करना। सर एक चीज मैं बताऊं, मैं अपनी गलती है जो लास्ट 3 मंथ में मैंने किया था, शायद नए जो हमारे भाई जुड़े हैं उनको भी उसमें हेल्प मिलेगा। मुझे क्या लगता है कि मैं सर स्कैल्पिंग करने लगा था बीच में, 20-30 पॉइंट के लिए मैं आया प्रीमियम में और वो कमा के चला गया। तो आप साफ बोलते हैं कि नहीं, स्कैल्पिंग नहीं करना है, लॉन्ग ट्रेड करना है। तो सर लॉन्ग ट्रेड जब मिलता है कि अब निकल जाओ भाई, 20-30 पॉइंट निकल गए, आ गए मेरे, निकलो, तो वो 100-200 पॉइंट वाला जो मूव होता है ना, उतना मतलब सर कलेजा ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, पड़ जाती निकल जाओ। चलो, तो वो वाला सर टेम्परामेंट लाना है, वो टेम्परामेंट लाना है कि लॉन्ग, मतलब जब तक ट्रेड सेटअप के साथ आपकी है आवाज तब नहीं आ तक रही सर चलते अभी। रहे। सर मेरी आ रही है आवाज सर? हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? मुझे नहीं आ हाँ रही। सर, हाँ आपकी जी आवाज सर, आ हाँ रही जी सर। हमको आप लोग दोनों की आवाज आ रही है सर। है। ओके ओके ओके, अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मुझे तो आ रही है। कुंदन भाई आप म्यूट पे चले गए। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है सर, शोएब सर? हेलो शोएब सर की आवाज नहीं आ रही है अभी किसी को, मुझे भी नहीं आ रही है। लग रहा है कि वो शायद नेटवर्क का कुछ नेटवर्क इशू। हाँ नेटवर्क हाँ इश्यू है नेटवर्क सर। का कुछ प्रॉब्लम उनके एंड पे। कोई नहीं सर, तो वो है सर, उसी चीज पे काम करना है। मुझे आवाज आनी बंद हो गई सर सबकी। might be he will trying to rejoin. हेलो हेलो नेटवर्क इश्यू है सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो
हेलो हाँ शोएब सर, गुड आफ्टरनून। सर मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। सर अब आ रही है, अब आ रही है। जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है आज सर मेरे से यहाँ पे ना। अभी सबको आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। सर हाँ मेरी जी सर, आ रही है। समय मेरे एक्चुअली आज यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ ना मेरा इंटरनेट ही बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। पर इसका इलाज जरूर करेंगे पर नेक्स्ट ना। ऋषभ सर आप बताइए। नहीं हो रहा यार। हेलो, साउंड नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, एक मिनट, शोएब सर ने बोला वेट करने के लिए। ओके, थैंक यू। आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। सर पता नहीं, सॉरी फॉर दिस, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा आज क्या प्रॉब्लम आ रहा है मेरे यहाँ पे ना। अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही बारिश की वजह से हो रहा है। यार। आज बारिश हुआ और इंटरनेट वाला भी ठीक करके भी गया, तब से भी प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं। हमारे इधर राजस्थान तक बारिश है। मयंक सर आप बताइए। मयंक भारद्वाज जी।
मयंक जी आपको आवाज आ रही है ना? विशाल जी आप बताइए। विशाल जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी हाँ सर। यस सर। अच्छा विशाल जी बताइए आप। चलो मुझे लग रहा है ये गेट टुगेदर नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे या बीच में कभी भी कर लेंगे, बिकॉज अब अभी ये प्रॉब्लम आ रही है इसलिए चलती रहेंगी। तो इसके लिए अपन एक क्लास रख लेंगे बीच में कभी भी, तब एक दूसरे से सबसे जान लेंगे एक दूसरे के बारे में ना। हाँ सर ये ठीक रहेगा, आप कंटिन्यू हाँ क्योंकि आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी आ रहा है और मुझे लग नहीं रहा कुछ चीजें बन पाएंगी ऐसा ना। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ अपनी बस। अब मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी। जी सर। अभी प्रॉपर सबको आवाज आ रही है ना? कोई आ रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है अभी ठीक है। ये बस प्रॉब्लम यार होना नहीं चाहिए बीच में ना, आज बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो। सर इसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी ना फिर? हैं जी? सर इसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी ना बाद में? हाँ मैं रिकॉर्डिंग पे डाला हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ तक की ना।